अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान अज़ीम नाजिल फरमाया तो सबसे पहली आयत जो उतारी वो अपने हबीब को पढ़ने और पढ़ाने के ताल्लुक से, और मुस्तफ़ा करीम खुद फरमाते अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। इसलिए आज हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद ज़फ़रुल हक साहब किबला, दूसरी जानिब खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत अताए बुजुर्गान दीन हज़रत मौलाना अनवारुल क़ादरी, तीसरी तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना काजी शहर शिवहर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुल क़ादरी, तीसरी तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ अहमद महबूबी, शायर अहले सुन्नत जनाब हैरत नूरी, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़ादरी, तमाम लोगों ने इल्म मेरास को आगे बढ़ाने के लिए ये सिलसिले को ठाना है और बुजुर्गों के अक़वाल पर अमल करते हुए वो तमाम लोगों ने अहद लिया है कि इस मदरसे को अल इल्म नूर के तहत रोशनी फैलाई जाएगी और कौम के अंदर जो बुराइयां हैं उससे दूर करके अल्लाह और उसके रसूल के कामों पर लगाया जाएगा ताकि लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अनहारी की सरजमीन पर मदरसा रज़विया अनवारुल कुरान कायम किया गया है, जिसकी संग बुनियाद में औलाद रसूल आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब किबला मदरसतुल नूरानी और फ़कीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब काज़ी ज़िला शिवहर और निज़म मौलाना शहाबुद्दीन साहब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब और अल्लामा इम्तियाज़ महबूबी साहब और दीगर उलमा अहले सुन्नत कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए और शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जावेद उर्फ़ हैरत नूरी साहब, इनकी मुकम्मल क़यादत रही है, इनकी कोशिश रही है, इनकी मेहनत और लगन की वजह से ये मदरसा अनवारुल कुरान कायम हुआ है, जिसकी संग बुनियाद रखी गई है। इस मदरसे की बुनियाद रखने का मकसद ये है कि आवाम में फैली हुई बुराई का ख़ात्मा किया जाए, आवाम के अंदर जो जहालत की तारीकियाँ हैं उस तारीकियों को मिटाकर कुरान के नूर से रोशन किया जाए, लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया जाए, लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाई जाए, लोगों को अल्लाह की इबादत पर मामूर किया जाए, तबलीग दीन किया जाए, लोगों के अंदर से जहालत को ख़त्म किया जाए। इस मदरसे का मकसद है कि जहाँ मर्दों के बीच मज़हब इस्लाम आम हो, उसी तरह औरतों के बीच में भी दीन इस्लाम आम हो और सब लोग इल्म दीन मुस्तफ़ा से जुड़ जाए। और मदरसा का नाम मैं मोहम्मद अनवारुल हक रज़वी, मैंने ही इस नाम का इंतखाब किया, जिसका नाम है मदरसा रज़विया अनवारुल कुरान। अनवारुल कुरान का मकसद असली यही है, इस मदरसे का मकसद यही होगा कि जो भी इस मदरसे की आगोश में आएंगे उनके अंधेरे दिलों को कुरान के नूर से रोशन किया जाएगा। हजरत, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि मदरसा सिर्फ एक कमाने खाने का जरिया है? ये उनकी नासमझी है। मदरसा ही के आगोश से एक से बड़े बड़े अरबाब हल्लुअ निकले हैं। आज मदरसे ही का दैन है कि बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहद्दिस, मुहक्किक सब लोग मदरसे ही के दामन से निकले हैं, जिससे पूरा मजहब इस्लाम जिंदा है। आपको मैं ये बताऊं कि मदरसा कमाने खाने का जरिया नहीं, बल्कि इस्लाम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन बका का जरिया है। मदरसा ही के ज़रिए से आज मजहब इस्लाम जिंदा है। अगर मदारिस न हो तो मजहब इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमारी कौम को ज़रूरत है कि मदरसों को जिंदा रखें और मदरसों को तालीमदा रखें, मदरसे को फरोग दें और अपने बच्चों को भी मदरसे की दरसगाह में तालीम देने पर कोशिश करें। जनाब हैरत नूरी साहब ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम है। जी जी। और इसमें जितने भी गांव के लोग हैं, जी जी, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़े, बच्चे, जवान, जी जी, सबों ने मिल करके इसमें हिस्सा लिया है। जी जी।
और जब तक ये मदरसा जो है कायम रहेगा जी जी तब तक जो है तमाम लोगों को जो है सवाब मिलता रहेगा। जी जी क्योंकि अल्लाह की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जी मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़यामह। जी कि अगर कोई अच्छा तरीका जारी करेगा जी तो अच्छा तरीका जारी करने वाले को और उस अच्छे तरीके पे जितने भी लोग अमल करेंगे सबको जो है सवाब जो है क़यामत तक बराबर मिलेगा। सबसे मेन सवाल, आले रसूल के हाथ से इस पाक सरजमीन पे, इस महाली के पाक और मुक़द्दस जगह पे इसकी तामीर होना है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को न समझे या फिर उसके बाद भी उसके अंदर कोई निगेटिव फीडबैक हो, क्या मैसेज देते हैं इसको आप, और आगे इस काम को पूरा मुकम्मल तौर पे कैसे कामयाब किया जाए? एक हदीस पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, जो लोग जो है इस तरह बोल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी या बहुत तरह की बात बोल रहे हैं, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग कील काल एतराज कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, उगदो आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहली, या तो खुद आलिम दीन जो है बन जाओ, या आलिम दीन अगर खुद न बन सके तो तालिब इल्म बनो, तालिब इल्म भी अगर न बन सके तो आलिम से मोहब्बत करो, अगर जो है आलिम से मोहब्बत भी नहीं कर रहे तो आलिम की बात सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये चार छोड़ करके पांचवा ना बनना, अगर पांचवा बनोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज रहा। आप अपना परिचय देंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे मैं रहने वाला अख्ता चकवा का हूँ, वर्जीनिया प्रखंड। इत्तेफाक से मस्जिद में 2 दिन पहले हमारे इंतखाब में रहने के लिए, और कुरान में इरशाद फरमाया जाता है, इन नकाक जब ऊँची है तो लाख मुश्किलें हों, सारे मुश्किलें जो अखलाक के जरिए हल हो जाएंगी। यही कहूँगा, कुरान और ये इल्म जो है ये इल्म नूर है, और मदरसा एक ऐसा चीज़ है कि मदरसे के जरिए गरीब बच्चों परवरिश पा जाते हैं और तालीम भी पाते हैं इसके जरिए, और दीन इस्लाम की रोशनी उसके दिल में व्यवस्थ होता है। अच्छा, ये चीज़ आप मानते हैं कि मुसलमान के अंदर अगर दीनी तालीम की कमी है तो कहीं ना कहीं मदरसा न होने की वजह से या फिर बच्चे न पढ़ पाते, साधन न होने की, साधन कुछ जगह पर साधन नहीं होने की वजह से कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप के इतना पैसा नहीं है कि मदरसे में पढ़ा पाए, तो गाँव में रहेगा तो मानी हुई बात है, न पढ़ने वाले भी बच्चे इंशाअल्लाह दीनी तालीम पालेंगे और उनका दिन और कल्ब रोशन हो जाएगा। मैं यही इस गांव में कोई मदरसा नहीं था, जिसकी वजह से एक शख्स को अल्लाह ने तौफीक दी, भाई जनाब नाजिम साहब ने अपनी तरफ से अपने मुअम्मीन के नाम से सारे सवाब के गरज से इस मदरसे को वक्फ किया, और ये कार्य खैर जो अंजाम हुआ है, इसमें गाँव वालों ने बड़ी मेहनत व मुशक्क़त किया है। खुसूसी के साथ जनाब मुमताज़ साहब हो गए, हज़रत हैरत नूरी साहब हो गए, अख्तर हुसैन साहब हो गए, और भी दीगर लोग हैं, सब लोग मेहनत किए हैं, जिसकी वजह से ये कार्य खैर अंजाम दिया गया। और इस आगे का क्या मैसेज है हज़रत? आगे का मैसेज यही है कि मैं यही कहता हूँ कि जितने गांव वाले हैं या बगल के कुर्ब जवार के लोग हैं, उनसे मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग इस मदरसे को दामे दिरमे सुखने जिस तरीके से हो, अगर घर का झगड़ा हो उसे अपने घर तक रखे, कोई भी मामलात हो उसको अपने घर तक रखे, अगर दीनी मामलात आए तो सब लोग एकजुट होकर के अपने मदरसे का या मस्जिद का या कोई भी दीनी मामलात हो उसमें एकजुट होकर के हज़रत अगर दिल से आज़ादी देता हूँ, ये हमारे यहाँ के सेक्रेटरी साहब है, ये कदम में कदम मिलाकर हमारे पीठ पे हाथ ठोक के और कहे कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम से कम आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह हम लोग साथ देंगे। मेरे गांव का मामला ये है कि मैं अकेला तन्हा यहाँ पर नहीं हूँ, है कि नहीं, अकेला हूँ, फिर भी मैं धीरे धीरे सींचने का काम कर रहा हूँ, है कि नहीं, इस्लाम को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, दिन को फैलाने का। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, पूरे अनहारी में 100 से ज़्यादा गाँव है और अधिकतर लोग इसमें मुसलमानी है 100 घरों में, लेकिन
फिर भी उन सभी में लेकर के आप ही एक ऐसा तनहा इंसान है जो इस तरह के माशाअल्लाह नेक विचार आपके दिल में आए। जी जी तो वो नेक विचार मैं सोच रहा हूँ कि सारे लोग इसमें शामिल हो जाए, किसी कोशिश में लगा हो, है कि नहीं। और ये तालीम की कमी की वजह से जो है और लोग इस गांव में मौलाना न बन सके, हाफिज न बन सके, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं माशाअल्लाह आलिम हाफिज मुफ्ती कारी सब बनेंगे जी यहाँ से, है? इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में सब कुछ बनेगा इंशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज है। इस चीज़ को देख कर हमने बहुत खुशी पा रहा हूँ। माशाअल्लाह मेरा माशाअल्लाह, ये खुशी जवेद होनी साहब मौलाना जी इस कार्य को बहुत अच्छे तरह से किए हैं। जी हाँ, हम लोग सहयोग पूरे गांव वाले ने मिलजुल कर किए हैं। जहाँ तक जो पाया है वो लोग किया है, और मेरे हिंदू कास्ट के लोग भी कुछ सहयोग हम लोग को किए हैं। अच्छा हाँ, इस तरह की कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। हम बहुत अच्छा पा रहे हैं। ये लड़का हम लोगों को जागरूकता में लाया है और इस काम को अच्छी तरह से हम लोग करेंगे, कराएंगे। मदरसा का बुनियाद डलाया, इस पर बहुत खुशी की बात है। जी हमारे गांव में मोहल्ले में बाहर के सारे उलमाए आए हुए थे, सब मिल करके बुनियाद डाले हैं, बहुत खुशी की बात है। और एक चीज हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई, लोग आज के दौर में अगर एक धुर भी जमीन किसी का ले लो तो मार काट सब हो जाता है, लेकिन सुनने में आया आप ही के किसी रिलेटिव ने ये पूरी की पूरी जमीन हमारा ही भतीजा डोनेट कर दिया, नाकिम दान कर दिया इस अल्लाह के राह में, है ना? क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ने उनको तौफीक दिए हैं। जी जी माशाअल्लाह। अपना दान किए हैं अच्छा मदरसे के नाम पर। ये सही बात है ना? सही बात। अच्छा और कुछ मैसेज? चलिए बहुत बहुत